जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आगे वाला पार्ट करेंगे, दैट इज द बायोट सावर्ट्स लॉ एंड उसका एप्लीकेशन। सो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है? व्हाट इज द बायोट सावर्ट्स लॉ? अच्छा, बायोट सावर्ट्स लॉ जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, तो ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट का जो हमने कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन में हमने क्या बताया था? कंक्लूजन में हमने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। हमने डिस्कस किया था कि ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये ऑस्टेड ने सिर्फ ये बताया था। ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना बताया था कि ड्यू टू करंट की वजह से क्या होगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल कि इफ वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट stretched thumb indicates the direction of current, then curled finger around it indicates the direction of magnetic field। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया है ऑलरेडी कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था कि करंट की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो ठीक है, लेकिन बायोट सावर्ट्स ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दैट वाज एक्सप्लेन बाय द बायोट सावर्ट। तो बायोट सावर्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? वो बाय द ऑब्जर्वेशन या बाय द एक्सपेरिमेंट वी आल्सो कैन डिफाइन। मैं आप लोगों को कंडीशंस दूंगा और वो कंडीशन से हम डिसाइड कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा या बायोट सावर्ट्स लॉ का जो फार्मूला है वो क्या होगा। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया। तो अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में चलते हैं, इसी का यूज करेंगे ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट का पार्ट। तो हमने बताया कि ऑस्टेड ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बायोट सावर्ट्स ने बताया। तो बायोट सावर्ट्स ने क्या बताया? अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, मैं वही चीजें लिख दूंगा फिर से। मैं आपसे पूछूं कि ये कोई कंडक्टर है, से दिस इज एनी कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट है और मैं एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट हमारा P है विच इज एट डिस्टेंस R। ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल एलिमेंट dl, ये छोटा सा पार्ट ले लिया इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जिसका लेंथ dl है, दैट वी विल से dl एज एन एलिमेंट और स्मॉल पार्ट ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप जरा सोचिए इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, राइट? यही ऑब्जर्वेशन है और इसी से हम स्टेटमेंट इसका डिफाइन कर लेंगे। तो बायोट सावर्ट्स ने क्या बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय dB और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट P, at this point P due to current element dl, ये dl है, current element dl depends on। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? अब जरा आप सोच के बताइए। ऑफ कोर्स अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो आई कैन से सिंपली कि मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकेंड, और अगर ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ जो हमने डीएल लिया है, ये लेंथ हमारा डीएल है, अगर ये डीएल का एलिमेंट का लेंथ बड़ा होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, और डीएल का लेंथ अगर छोटा होगा तो करंट छोटा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर मैं ऐसे ले लूं कि इसका लेंथ अगर कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो करंट कम होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। इन दैट सेंस वी कैन से, तो dB is directly proportional to dl, राइट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। और कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक फैक्टर क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस वायर से करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ज्यादा होगा, करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा वी कैन से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि दो मासेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो दे आर that force of attraction between two masses is inversely proportional to square of the distance। same way आपने electrostatics में पढ़ा है, तो it also follow the inverse square law। अब नेक्स्ट चीज की बात करें, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ ना होके यहाँ पे है इस कंडक्टर पे, तो ये जो थीटा बना वो तो जीरो हो गया ना, अगर पॉइंट P यहाँ पे है तो नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस इन दैट केस। अगर वायर पे हम लोग वायर कंडक्टर पे कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है करंट कैरिंग कंडक्टर में। और अगर यही चीज मैं यहाँ ले लूँ, ये पॉइंट P यहाँ ले लूँ, तो थीटा 90 हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे थीटा कितना था, 0 था, तो हम ये देखें, इसको हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे है तो ये मैक्सिमम हो गया। तो आप देखिए अगर थीटा 90 हुआ तो मैक्सिमम हुआ, ये पता है साइन 90 जो है वो +1 होता है जो कि मैक्सिमम है, और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0 जो कि मिनिमम है। सो इट फॉलोज द साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन को फॉलो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये साइन को फॉलो करता है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लेंथ dl एंड पॉइंट P एट विच, या वी कैन से R के बीच का। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हो गए। अब इन्हीं टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे। अगर हमने इन सबको कंबाइन कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ये छोटा लेंथ dl है, राइट, which makes an angle theta with the current carrying conductor and line joining to the point P, so that at point P whatever is the magnetic field, it is directly proportional to the current, it is directly proportional to the small element of length dl, it is directly proportional to the sine of the angle between them we can say, and it is inversely proportional to the square of the distance। तो अब ये देखें, ये पार्ट न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ ऑल वी विल कीप इन न्यूमरेटर। so as we will combine all the equations, so combining equations we will get dB is proportional to I dl sin theta, ये न्यूमरेटर में है तो हमने इनको न्यूमरेटर में रखा by r square। Now as we will remove proportionality sign, we write some constant, और यहाँ पे वो constant हमारा क्या आ जाएगा, here we can say dB is equals to
म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो कांस्टेंट जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो हम म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते, तो आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. दिस इज द term which is the Biot-Savart's law. This is the formula for the Biot-Savart's law. And one more thing I will tell you over here, यहाँ पे एक चीज मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा डीबी का, राइट. जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ यूनिट हम डिसाइड कर लेंगे, इसका वैल्यू ये है. तो यहां से म्यू नॉट, जो म्यू नॉट है उसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. यूनिट आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ, लेटर ऑन जस्ट वी कैन राइट. अच्छा, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी. परमिटिविटी हमने किस में पढ़ा है, वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी. सो वी हैव टू रिमेंबर दीज ऑल द टर्म्स. तो ये हो गया हमारा. अच्छा, अब जो है एक और कंडीशन है कि ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा. तो इन वेक्टर फॉर्म dB it will be equals to dB will be equals to mu naught by 4 pi I dl क्रॉस r. याद रहे जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके किसके बीच में आएगा, dl ये है और r ये है. तो dl और r के बीच का जो एंगल है, तो r का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो r का डिवीजन भी रख देंगे, तो ये r क्यूब आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द टर्म इन टर्म्स ऑफ इन वेक्टर फॉर्म, राइट. तो हमें दोनों याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में भी और नॉर्मल. तो आगे हम लोग मैक्सिमम इसका यूज करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा. आई होप आप लोगों को बायोट-सावर्ट्स लॉ का कंसेप्ट समझा है. अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप. अब ये है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ. याद रखना है बायोट-सावर्ट्स लॉ है क्या. अभी हमने लिखा था जस्ट कि B dB is equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. ये हमारा बायोट-सावर्ट्स का फॉर्मूला है. इसी का यूज करके हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप. बेसिकली आप समझ जाइए, ये कोई सर्कुलर करंट लूप है, राइट, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है. ये इसका सेंटर है और ये हम एज्यूम कर रहे हैं इसका रेडियस. अब रेडियस हम कैपिटल आर लें स्मॉल आर लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. और ये सेंटर है, तो एक्सिस पे चाहिए. एक्सिस हमारा जो सेंटर से लाइन पास करेगा दैट विल बी एक्सिस. और एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं. दिस इज द पॉइंट P. एट दिस पॉइंट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है dB, दैट इज, या B निकालना है, दैट इज टू बी फाइंड आउट. ठीक है. तो हमने पीछे देखा जो एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट्स लॉ है, उसमें हमें जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका छोटा सा एलिमेंट लेना होता है, दैट इज द dl. तो यहाँ पे हम dl इस पार्ट को ले लेते हैं, दिस विल बी एज dl, राइट. यहाँ हम इसको क्या ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट dl ले लेते हैं. तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट P को, तो ये डिस्टेंस को हमने ले लिया स्मॉल r. ये रेडियस, अब मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये रेडियस को हमने कैपिटल R ले लिया. और ये एज्यूम कर लिया कि सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, x है. एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा. यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है. तो अब ऐसे ही एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट हम यहां से ले लें,
तो इसको भी अगर हम ज्वाइन करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टूड, तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लें कि इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा बताया है कि वी विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है ना, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और हमें इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डीबी एज्यूम किया है उसका वेक्टर रेजोल्यूशन हम कर लेंगे। अच्छा, यही सेम डायग्राम, मैं डायग्राम से ये पूरा भरना नहीं चाहता, बेसिकली हमें क्या निकालना है उसका आइडिया आप लोगों को आ गया होगा। अब यही डायग्राम यहाँ पे है कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल ले लिया और ये पॉइंट पी है जहां पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी चाहिए, राइट। एंड ये सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है दैट इज एट डिस्टेंस एक्स, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखें कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ड्यू टू दिस एलिमेंट डीएल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी दैट इज डीबी, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी है और ये एंगल अगर थीटा हुआ। अब फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक पे आ जाऊं, तो बेसिक ये है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है, तो जब हम वेक्टर आर को रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपने ये पढ़ा है कि जो साइड थीटा से अटैच है, जैसे हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो इसके अलावा कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है इट विल बी ऑलवेज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा हो गया और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा हो गया, राइट, आर साइन थीटा। तो ये टर्म है हमारा, राइट, यस। सो ये हमें पता है, करेक्ट। तो अब मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पे मुझे, जब हमने dB को रिजॉल्व किया तो dB का ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या आ गया, dBx हमने इसको लिखा है, हम आगे dBx का वैल्यू लिख देंगे। dBx का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, dB cos थीटा होगा और dB ये जो परपेंडिकुलर है लॉन्ग y वाला, ये dB sin थीटा होगा, राइट। तो यही चीजें अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ और आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो आगे का चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो हमने ये देखा कि जो dBx मिला है, dBx, राइट, x छोटा सा है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, dB cos थीटा, राइट, ये हो गया dB, okay, this become dB cos थीटा और dB y, मैं इसको dB y अगर लिख दूं तो dB y it becomes dB sin थीटा। तो dB sin थीटा अब हमने यहाँ का देखा तो यहाँ dB y है, ये dB y है और जब हम इसको ज्वाइन करके रिजॉल्व करेंगे तो dB y इधर भी मिल जाएगा, dB y, और इधर का कंपोनेंट सिर्फ cos थीटा होगा, dB cos थीटा, राइट। इसका भी dB cos थीटा होगा, इसका भी dB cos थीटा होगा, तो नेट कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस विल बी dB cos थीटा। ये अपने को याद रखना है, राइट। तो dB sin थीटा, dB sin थीटा जो है ये वर्टिकली अपोजिट कंपोनेंट्स हैं, सो दे कैंसल टू ईच अदर। तो हम ये कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके अलोंग आएगा, dB cos थीटा, फाइन। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि दिस इज करंट कैरिंग लूप, या डायग्राम में तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिजॉल्विंग dB, राइट, रिजॉल्विंग dB, रिजॉल्विंग dB
हमें क्या मिला, हमें मिला पहला जो कंपोनेंट मिला along x axis, तो dbx becomes db cos theta, एंड दूसरा dby जो हमें मिला वो मिला db sin थीटा, और इधर का भी db sin थीटा है, तो db sin थीटा का टर्म गेट कैंसल, राइट। तो db sin थीटा कंपोनेंट्स cancel to each other, बिकॉज ऊपर भी है नीचे भी है तो डायरेक्शंस इनके अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट db along y axis becomes 0, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि summation of dbx will be db cos theta and summation of db y will be 0 because they cancel to each other, ठीक है। तो इसकी तो हम अब बात ही नहीं करेंगे। अब हम देखें अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ हम लोग को क्या मिलेगा, db सिंस db इज, अच्छा dbx लिखता हूं मैं, dbx, राइट, dbx इज db cos theta, बट db क्या है हमारा, db स्टैंडर्ड db दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ साइन 90 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है वो है हमारा दिस सेंटर से नहीं, ये वाला डिस्टेंस, राइट, डीएल से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस इज आर, सो इट इज आर स्क्वायर, राइट, और इनटू दिस इनटू कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा, तो साइन 90 तो हमारा 1 हो गया, सो वी गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखें तो ये हमारा एंगल थीटा है, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है हमारा x बाय r, राइट, इट इज x बाय r, सो हम इसको रख देते हैं, नहीं cos थीटा चाहिए ना हमें, cos थीटा एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड द पॉइंट, ये थीटा नहीं है, सॉरी वंस अगेन, दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा क्या हुआ, cos theta is adjacent upon hypotenuse, so it becomes small r by capital R, so it is adjacent upon hypotenuse, capital R by small r, capital R by small r, right, ये टर्म हो गया, so this is dbx, right, summation of dbx, तो आगे का टर्म क्या हो जाएगा हमारा, this will be dbx will be क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, अच्छा ये आर क्यूब हो गया, स्मॉल आर क्यूब इंटू कैपिटल आर, राइट। अब जो स्मॉल आर है वो हमारा क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर क्यूब, आर क्या है, व्हाट इज स्मॉल आर, अगर हम यहाँ देखें तो आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
सो r विल बी व्हाट, रूट ऑफ, या मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ लिख देता हूँ, ठीक है, ये टर्म। तो यहाँ आर क्यूब है, तो इंस्टेड ऑफ आर क्यूब आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ इंटू 3/2, राइट। ये है रेस टू हाफ और इसका क्यूब है, फाइन, और ऊपर क्या है, कैपिटल आर है। तो अल्टीमेटली ये हमें टर्म क्या मिल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखता हूं, तो हमें क्या मिल गया, dbx इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू कैपिटल आर, और नीचे क्या था, नीचे था what was in downside, it was x square plus r square raised to 3/2, x square plus r square raised to 3/2, फाइन। तो ये हमें dbx मिल गया, सो dbx, राइट। और हमें चाहिए क्या था, तो dbx का ये फाइनल हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस हम डाल सकते हैं, एज वी कैन सी, हम यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने निकाला है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, दैट वी कैलकुलेट, फाइन। ये हमें क्या मिल गया, dbx मिल गया। अब पूरा अगर हमें db चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा है ये छोटे छोटे dl से मिलके बना है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dl का तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r, बिकॉज कैपिटल R इज द रेडियस, तो 2 पाई r आ जाएगा। सो हम अगले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सो db या b जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो समेशन ऑफ dbx हो जाएगा, एंड इट विल बी, समेशन कर दें या फिर हम इंटीग्रेशन भी कर दें, dbx, इंटीग्रेशन ऑफ dbx, so it will be integration of entire part, we will do mu naught by 4 pi I dl by r square plus x square raised to 3/2, right, into capital R। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, ये सब कांस्टेंट है, सॉरी डीएल हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, राइट। सो आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू आर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अगेन डीएल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। सो इट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 into 2 पाई r, because integration of dl it will be 2 पाई कैपिटल R, because कैपिटल R is the radius, तो हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक है। सो अब ये टर्म हो गया हमारा पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, so we get mu naught I r into r, it becomes r square by 2 into r square plus x square raised to 3/2. This is the final expression. ये हमें कंडीशन मिल गया, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक आगे कंडीशन डालने वाले हैं,
पहली चीज तो ये है कि एक्सप्रेशन फाइनली यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप आप लोग को पूरा सब कुछ समझ में आया है। सो अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर कॉइल करंट है, कैरिंग करंट कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने जो प्रीवियस पार्ट में डेरिवेशन किया है उसी का ये एप्लीकेशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या है टर्म हमारा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये पार्ट हम वहां पे ले लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। द सेम थिंग वी विल राइट कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बी पढ़ा है इट इज म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या था पूरा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब पिछले का डायग्राम मैंने नहीं लिया है, बट अगर हम ये देख लें कि हमने कुछ ऐसा लिया था ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था और ये इसका सेंटर था, इट वाज एट डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस पॉइंट P यहाँ पे था, उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है। बट जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये x क्या हो जाएगा, एट द सेंटर x विल बी 0, एट सेंटर x विल बी 0। सो क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट क्या हो जाएगा, ये एट द सेंटर हम बोल रहे हैं, सो देयरफॉर x विल बी 0। अगर x 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर, ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स 0 ना, तो 0 स्क्वायर करें या कुछ भी ना करें तो इट इज द सेम, रेज टू 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया ये, और आर क्यूब बचा, आर क्यूब एंड आर स्क्वायर गेट कैंसिल। तो ऑलरेडी हमें मिला बी एट सेंटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। आगे हम इसका फिर से बहुत ज्यादा यूज करेंगे, सो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये उसी का एप्लीकेशन है। सो बी एट सेंटर हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखें, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आई कैन से फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, लाइक ये सर्कुलर कॉइल है ना, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो बी एट सेंटर जो हमें फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट ni बाई 2r। ठीक है, सो दिस टर्म वी विल गेट, ये टर्म हमारा हो जाएगा, बी एट सेंटर का ये फार्मूला हो गया। तो आई होप आप लोग को ये भी पार्ट समझा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। यहाँ तो हमने वो पीछे वाला डेरिवेशन का कंसेप्ट लेके निकाला था, अभी वही सेम चीज हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये मैं दो मेथड से इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए।
तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें डायरेक्ट हम बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर दें कि हम एज्यूम कर लें कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसका छोटा सा हम एक पार्ट ले लेते हैं डीएल, स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ क्या है, डीएल है, और ये डिस्टेंस जो है इसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, ये सेंटर है, तो बी एट सेंटर हमें निकालना है, बी एट सेंटर इज टू बी फाइंड आउट। तो हमें बायोट सावर्ट्स लॉ पता है। अच्छा, इस केस में देखिए डीएल का डायरेक्शन ऐसा है और डिस्टेंस ऐसा है, तो इनके बीच का जो एंगल हुआ वो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, हम फार्मूले से स्टार्ट कर लें, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, क्या है बायोट सावर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो एज वी कैन सी यहाँ पे थीटा 90 है, बिकॉज dl और जो r है दोनों के बीच का एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको लिख देंगे dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, में मैं कैपिटल आर ले रहा हूं बिकॉज हमने कैपिटल आर इज द रेडियस ले लिया है। तो सिंस थीटा इज 90 डिग्री और साइन 90 क्या है, साइन 90 इज 1, ये dB मिल गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें चाहिए उस पॉइंट पे, तो हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लें। सो B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, so it will be integration of mu naught by 4 pi I dl by r square। तो what is constant in this one, ये पूरा टर्म constant है, हम बाहर ले लेते हैं, तो it will be mu naught by 4 pi I by r square into इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखिए ये जो पूरा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, उसका छोटा सा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट वी हैव टेकन एज dl, तो ये ऐसे dl 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 से मिलके बना है ना, ये dl ये dl ये dl, तो ओवरऑल जब हम dl dl करेंगे पूरे पाथ का, तो हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl में हम क्या ले लेंगे, दैट इज 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 पाई आर, सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर वी विल राइट, इनटू 2 पाई कैपिटल आर। तो ये आर इस आर से कैंसिल, 2 2 जा 4, पाई कैंसिल विद पाई, सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, हमें क्या मिला, सो बी एट सेंटर जो हमें मिला, बी एट सेंटर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वंस अगेन म्यू नॉट आई बाई 2 आर, राइट। यही हमें पिछले वाले में भी डेरिवेशन में मिला था। फिर से हम ऐड कर दें कि फॉर n number of turns, if coil have n number of turns, तो अगर n number of turns होंगे तो B at center it will be, ये I के जगह Ni हो जाएगा, म्यू नॉट Ni by 2R, राइट। यही सेम चीज हमने पीछे किया था, तो पिछले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, एज वी कैन सी, तो यहाँ पे हमने उसके पहले जो फार्मूला डिराइव किया था मेन, ये फार्मूला, इस फार्मूले से, ये फार्मूला कैसा था कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पे जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस एक्सिस से एट डिस्टेंस x नेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो ये है। और इसी को हमने बता दिया था कि अगर ये पॉइंट P जो है सेंटर पे है,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, और उसके लिए हमने इस फॉर्मूले में क्या किया था, x को 0 रख दिया था, राइट। तो ये डेरिवेशन और उसके अप्रोच हो गए। अब हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हमने किया है, कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये ऑलरेडी हमने किया, अभी किया, 2 बार किया एक्चुअली। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो उसका फार्मूला हमने क्या बता दिया कि ये कोई कॉइल है और ये सेंटर है उसका, यहाँ छोटा सा एलिमेंट हम dl ले लें, ये डिस्टेंस हमारा, अगर हमने स्मॉल r ले लिया अभी, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB ड्यू टू dl, और पूरे जो B होगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ni/2r, अभी हमने किया। अब एक और कंडीशन है, आप लोग को ये भी देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट, फार्मूला फिलहाल याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं है आप लोगों को, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, राइट, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी टू से। तो अगर मान लेते ये पॉइंट P है जहाँ पे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड dB हमें चाहिए, या पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसका एंगल phi2 ले लेते हैं, इसका एंगल phi1 ले लेते हैं, और ये जो dl लिया है ना, इस dl से इसका डिस्टेंस हम लोग a अगर ले लें, अब ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, a ले लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट I/2 पाई ए इंटू साइन phi1 प्लस साइन phi2। यूजुअली हमने क्या पढ़ा है, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कि B जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, वो हमने पढ़ा है म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन phi1 प्लस साइन phi2 अपॉन a है, राइट। a इज द डिस्टेंस, यहाँ तो सर्कल है नहीं कि हमें आर स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या है, a है, और a इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट dl टू द, या करंट कैरिंग कंडक्टर से जिस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसके बीच का डिस्टेंस हमें यूज करना है, तो दैट वी आर डूइंग, राइट। तो उसका फार्मूला आप लोग को फिलहाल याद रखना है, इसका डेरिवेशन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि डेरिवेशन हम लोग को नहीं है, कंडीशन आप लिखिए, इसका फार्मूला लिखिए, क्योंकि आगे हमें इस फार्मूले का यूज करना है, और वो मैं अभी नेक्स्ट वन, अगला जो पार्ट है हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ये पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव फॉर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर आ गया, ये फाइनाइट लेंथ था, ये जो सेकंड केस था ना, इसका लेंथ फाइनाइट था, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, तो आप सोचिए जो पॉइंट P है, अगर मैंने यहाँ रखा, तो ये जो एंगल है, इट विल बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, अगर इनफाइनाइट है तो, राइट। तो phi1 भी 90 हो जाएगा, और phi2 भी जो एंगल है वो भी 90, अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा, राइट। यस, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। अब तो मैं यहाँ इनफाइनाइट नहीं बता रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिकली सोचिए, बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा और छोटे से डिस्टेंस पे चाहिए। यहाँ डिस्टेंस भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बट अगर ये डिस्टेंस यहाँ ले लेता, तो ये एंगल आप लोगों को दिख सकता है कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो वही कंडीशन डाला कि फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर phi1 will be equals to phi2 is equals to pi/2। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी b is equals to, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ,
B is equals to mu naught I by 2 pi a into sin pi by 2 प्लस साइन पाई बाई 2, राइट। और ये साइन 91 होता है, ये भी साइन 91 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ट्राई टू अंडरस्टूड। तो आपको क्या मिला, म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए, राइट। म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए, या फिर हम ऐसा कर लें कि इधर 2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दें, राइट, या इनफैक्ट 4 से, तो भी हमें वो टर्म मिल सकता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, राइट, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, मैंने 2 रख दिया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये 4 है तो 2 आ जाएगा, या 4 पाई रहने दें, ये 2 आ गया ना, दिस विल बी 1 प्लस 1, तो 2 आई बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, ये टर्म मिल गया। तो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। सो आपको याद रखना है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए जो फार्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हम फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 रख देंगे तो हमें ये फाइनल फार्मूला मिलेगा। और आप इसको भी आगे यूज करोगे, हम लोग आगे यूज करने वाले हैं कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो डायरेक्टली वी हैव टू रिमेंबर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, राइट। सिमिलैरिटी बहुत है, और बी एट सेंटर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए है और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं और फार्मूला को याद रख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन पहले था बट अभी निकाल दिया है, एंड इट इज very lengthy, so we are not going for the approach for the derivation in fact। तो आप लोग ये entire part लिख सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, but formula is very important, once again I'm telling you। अब हम लोग चलेंगे next part पे। so next part we have, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज द एनालॉगस ऑफ गॉस लॉ। आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा होगा, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का ये एनालॉगस है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, राइट। तो गॉस लॉ में आपने पढ़ा है, बिकॉज स्टेटमेंट इज वेरी इजी, बट आपको समझ में पहले आए कि गॉस लॉ में आपने क्या पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है गॉस लॉ में इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds is mu naught, sorry, is 1 upon epsilon naught times of the total charge, या simply आपने पढ़ा है it is integration over closed path of E dot ds that is equals to q by epsilon naught, right, as a term। तो this part you people have studied। तो इसी का एनालॉगस है, ये जो पार्ट है ना, इसी का एनालॉगस है, दैट इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड over length dl is mu naught times of the total current flowing through that path, right। yes, तो ये हमारा एनालॉगस है किसके, यहाँ देखो ना कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लेंथ dl है, यहाँ क्लोज पाथ का एरिया ds है, और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है, और ये म्यू नॉट टाइम्स है किसका, ये चार्ज का और ये करंट का, ठीक है। तो मतलब वहां पे चार्ज यूज होता था और यहाँ पे करंट होगा, ओनली दैट मच इज द डिफरेंस। तो स्टेटमेंट बन गया अभी ये जो हमने लिखा, इट इज द सेम इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ b डॉट dl is equals to mu naught times of I। so the line integral over for a closed curve is equals to mu naught times that the net
करंट I threading through the area bounded by the curve. अब इसका प्रूफ की बात करें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो स्टेटमेंट हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ये स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट का प्रूफ की हम बात करें तो पहली चीज तो ये है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज पाथ या क्लोज कर्व जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट, सब एक दूसरे से अटैच्ड है। तो यहां हम एक ऐसा ही कंसिडरेशन ले लें कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है, दिस इज एनी करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई है, और इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट यहां ले लें दैट इज डीएल, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, राइट। अब इस सेंटर ओ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, राइट, वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, राइट। तो ये एलिमेंट हमने छोटा सा डीएल ले लिया। तो यहां मैं स्टार्ट कर देता हूं एलएचएस से। अब वो डायग्राम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। हमने सर्कुलर पाथ क्यों चूज किया है, बिकॉज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि ये क्लोज कर्व के लिए, तो क्लोज पाथ के लिए जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा। तो अब हम लोग ये पार्ट में डायग्राम एक्चुअली उसके रिगार्डिंग हमने पूरा लिया है। अब अप्लाई करें एलएचएस में, हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डी एल, राइट। तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना हुआ, बी एंड डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हैं डी एल यहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ b इंटू डी एल। तो b हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ dl कर लें, तो ये पूरा जो सर्कुलर पाथ है इसका छोटा सा लेंथ तो dl है। अब ये पूरा ऐसे dl से मिलके बना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, इट विल बी 2 पाई r, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, स्मॉलर है, दैट विल बी इक्वल्स टू सरकमफेरेंस। सो ये टर्म हमें मिल गया b इंटू 2 पाई r, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज एज 2 पाई r। तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू b इंटू 2 पाई r, ये मिल गया, राइट। अब RHS से हम कंपेयर कर लें, RHS से तो हमें मिलेगा देयरफॉर ये इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl है ना, राइट। सो हमें b चाहिए, तो वी हैव b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू क्या टर्म है, म्यू नॉट आई। सो b हमें चाहिए, तो b का टर्म क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, राइट। एक मिनट, हमें क्या चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई चाहिए, हाँ, राइट। तो b इंटू 2 पाई r ये टर्म हो गया हमारा, राइट। मैं यहाँ फिर से ये वाला स्टेप लिख देता हूँ, दिस स्टेप वी कैन राइट, ओके, ये ऑलरेडी स्टेप है। अब हम यहाँ देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ b डॉट dl जो हमें मिला वो क्या मिला, वो हमें मिला है b इंटू 2 पाई r, राइट, b इंटू 2 पाई r। बट b जो हम देख रहे हैं, b मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ में
कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बी एट सेंटर का जो फार्मूला है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, राइट। ये बी एट सेंटर का फार्मूला है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा है बी एट सेंटर का फार्मूला इंटू 2πr, राइट। तो ये r इस r से कैंसल, 2 कैंसल विद 2, राइट, 2πr, 2πr, राइट। सो हमें क्या मिला, दैट वी गेट, यहाँ 2πr है तो पाई पाई भी कैंसिल, सो हमें मिला म्यू नॉट आई बाई 2πr है, ठीक। सो वी गेट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, हेंस वी प्रूव्ड इट। बहुत आसान था, यस। अगर आप लोग का इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। सो अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है हमारा दैट वी हैव इसका एप्लीकेशन, यस, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर ये कोई ऐसा सर्कुलर लूप है तो दिस इज द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, एक ऐसा सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी हमने डायग्राम ले लिया है कि कंसिडर ये जो पार्ट है ये सोलेनॉइड है और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। करंट कैरिंग लूप है, ये लूप है ऐसा, राइट, दैट इज द सोलेनॉइड। जैसा आपके नोटबुक का स्पाइरल वाइंडिंग होता है ना, दैट इज द सोलेनॉइड। और यहाँ सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट n be the number of turns, number of turns and I be the current through each turn, so total current क्या हो गया, and L be the length of, एक और टर्म कि जो L है, L be the length of solenoid, so therefore total current क्या होगा, total current it will be NLI, total current will be number of turns into, यहाँ हमने लिखा है n be the number of turns, I be the current through each turn। तो यहाँ टोटल n number of turns है तो करंट क्या हो गया, n into I, और लेंथ L है तो NLI, इट इज द टोटल करंट, राइट। अब इसमें हम लोग, ये हमारा मेन पार्ट था, एक टोटल करंट निकालना था। अब यहाँ देखें इसका पूरा पार्ट, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है व्हाट, दैट इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्योंकि ये लूप हमें इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो आई विल राइट कंसीडर लूप। अच्छा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो फॉर लूप, फॉर क्लोज लूप कौन सा, ABCD,
ABCD लूप में हम अप्लाई कर दें, अप्लाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ. सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर एंटायर लूप वी आर टॉकिंग. हाँ, तो इट विल बी B डॉट DL, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कहाँ से कहाँ तक, लूप के पाथ देखें हम, ABCD हमने लिया है तो A to B, राइट. करंट का जो पाथ है उसमें क्या हम देख रहे हैं, इट इज द स्मॉल ABCD फॉर लूप ABCD. दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B of B dot DL, right, plus integration of B dot DL from B to C, B to C, B to C, then integration over closed path of then C to D, next path, C to D of B dot DL plus integration from D to A, D to A of B dot DL, right. ये जो बिकॉज हम क्लोज लूप के लिए एम्पियर सर्किट और लॉ यूज करते हैं, तो लूप हमने कंसिडर किया है ये वाला, और ये वाला लूप के जो पाथ हैं वो ABCD हैं. अब एक चीज और ध्यान में रखिए, आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम दिस टू दिस. और अगर ये लूप जो हम कंसिडर कर रहे हैं, यही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा. यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है. यहाँ हम देखें एंटी पैरेलल है तो भी वही रहेगा. बट अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं बात करूं लूप की, लूप के दो साइड्स BC एंड DA, BC एंड DA, DA, BC एंड DA, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों लूप्स की, BC एंड DA. तो ये दोनों लूप हम ये देख रहे हैं कि करंट इनमें ऐसा है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 90 डिग्री. और आपको पता है कि व्हाट इज A डॉट B, A डॉट B क्या है, A डॉट B वेक्टर फॉर्म में इट इज AB cos थीटा. तो cos का फंक्शन आता है, और अगर थीटा 90 हुआ तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है. तो ये परपेंडिकुलर, B और DL कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं. तो इनके बीच में जो एंगल है, DL जो लेंथ है, हमने जो एम्पीरियन लूप लिया, एक्चुअली हमने कहीं लिखा नहीं, बट ABCD इज फॉर लूप एम्पीरियन लूप, एक्चुअली it is एम्पीरियन लूप ABCD, राइट. जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस लेते थे, वैसे यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एम्पीरियन लूप ले रहे हैं. तो इन दोनों केसेस में थीटा वो हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, और 90 के लिए इनका जो cos 90 होता है वो क्या होता है, 0 होता है. तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0, और ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, राइट. ये दोनों केसेस 0 हो गए. और एक चीज देख लें, जो CD है एम्पीरियन लूप CD, इट इज आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये बाहर है लूप, राइट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, किसके अक्रॉस, CD के अक्रॉस, CD के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0 है. तो इन तीनों केसेस में यहाँ थीटा 0 है, 90 है, और यहाँ भी थीटा 90 है. तो इन दोनों केसेस में cos 90 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये आउटसाइड है तो B 0, तो इसके अक्रॉस भी सब कुछ 0 हुआ. तो ओवरऑल हमें क्या मिला, सिर्फ ये वाला पार्ट मिला. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B ऑफ
B dot dl, which will be integration from a to b of b dl cos 0, और cos 0 1 होता है, तो b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा. सो वी गेट b इंटू एल, राइट. तो हमें ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl पूरे लूप के लिए क्या मिल गया, b इंटू एल मिल गया, राइट. तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, और जो हमारा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, according to Ampere circuital law, what we have, integration of b dot dl is equals to mu naught times of I, right. This I will take it as equation 1 और इसको मैं equation 2 ले लेता हूँ. तो अभी 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो LHSs दोनों के सेम है, तो RHSs को हम इक्वेट कर लें. तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा b इंटू एल, b इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, राइट. बट यहाँ पे हम जो टोटल करंट लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 ही रहना रहेगा, बट टोटल करंट जो हम लिखेंगे वो होगा, टोटल करंट इज NLI, NLI, राइट. इट इज आवर इक्वेशन 2. I के जगह यहाँ टोटल कर देता हूँ, एंड टोटल करंट इज NLI. तो म्यू नॉट I के जगह NLI. सो I LL get cancel, तो we get B is equals to म्यू नॉट NI, राइट. तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड. आई होप ये पार्ट आप लोग को एंटायरली समझा है. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो है टोरॉइड. टोरॉइड इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोरॉइड क्या होता है. एक जो सोलिनॉइड हमने दिखाया था, अगर हम सोलिनॉइड को बेंड कर दें सर्कुलर फॉर्म में, देन इट विल ऑटोमेटिकली टर्न्स टू टोरॉइड, वो टोरॉइड में बदल जाएगा. तो जो सोलिनॉइड था ऐसा, उसको हम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बेंड करें तो इट विल बी लाइक दिस. अब यहाँ पे भी जो टर्म्स हैं वो हम टर्म्स लिख दें, तो टर्म्स हमारे क्या हैं, आई विल राइट, जो n है, एक टर्म ले लेते हैं n. n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यहाँ दोनों मेंशन करना पड़ेगा. व्हाट इज n, स्मॉल n इज द number of turns per unit length, and capital N is the total number of turns. ठीक है. तो n is n by l, so capital N will be n into l. याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है. एंड हम एज्यूम कर लें कि लेट I be the current in each turn. So total current क्या मिलेगा, total current, therefore total current जिसको हम I naught ले लेते हैं, I naught will be number of turns into length into I naught. सॉरी, टोटल करंट को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ. टोटल करंट I इज इक्वल्स टू, लेट I नॉट बी द करंट इन ईच टर्न, राइट.
ये टर्म हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ये टोरॉइड है ना और इट कंसिस्ट विद द नंबर ऑफ टर्न्स, तो हर एक टर्न का जो करंट है उसको हमने आई नॉट ले लिया, तो जो टोटल करंट होगा उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इतना पार्ट तो हो गया कि आई बिकम्स दिस और ये टर्म है, राइट। ये टर्म्स हमें पता हो गया। ओके, सो अब हम अप्लाई करें क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलरेडी हमें पता है, सिंस या अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट dl इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, राइट, जो ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ I जो है वो n l I नॉट हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल N भी स्मॉल n टू, यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N हमारा n इंटू एल है इंटू आई नॉट, राइट। तो दिस टर्म, सो दिस आई विल से, therefore I can say integration over closed path of B dot dl is equals to mu naught I क्या है, total current, that is n l I naught. This I will take it as equation 1. अब LHS से हम देखें, now LHS of Ampere circuital law, तो it is integration over closed path of B dot dl, which is इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी dl cos 0, 0 क्यों, क्योंकि वापस dl और b जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट। ये हमने छोटा सा लेंथ इसका dl लिया और मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंशियल होगी, सो दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे एंड cos 0 विल बी 1, राइट। cos 0 1 हो गया, तो ये पार्ट हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ of B into dl. Now ये आपको समझ में आ रहा है ना, A dot B is AB cos theta, so on behalf of that we are deciding, तो B हमें चाहिए, so इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट dl, ये आगे का टॉपिक क्या हो गया, टर्म क्या हो गया, B हमारा कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ dl, तो एज आई सेड कि ये टोरॉइड है, उसका छोटा सा पार्ट ये हमने dl लिया है, राइट, ये लेंथ हमने dl लिया है। तो जब हम पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस क्या बन गया, ये सर्कल बन गया और सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, राइट, तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो b इंटू 2 पाई आर, राइट। So this is our equation 2, B dot dl. It is equation 2. अब हम देखें, हम क्या करें, दोनों इक्वेशन हमारे 1 और 2, इनके एलएचएस सेम है, तो हम इक्वेशंस को इक्वेट कर लें। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, that will get B into 2 pi r is equals to mu naught n l I, mu naught n l I, तो हमें B चाहिए, तो B is equals to mu naught n l by n by 2 pi r कर देता हूं into I, राइट, I नॉट है। सो B इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये फार्मूला हो गया हमारा, बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I नॉट, राइट। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने लिखा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इट इज स्मॉल n, तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमें कैपिटल N का टर्म डालना चाहिए ना, NLI,
राइट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमने स्मॉल एन लिया है, यहाँ हमने गलती कर दिया, तो कैपिटल एन, एन इंटू एल हो गया, ठीक है, एन इंटू एल कैपिटल एल हो गया, एन इंटू एल दिस बिकम द कैपिटल एल ना, कैपिटल एन इंटू एल बिकम्स कैपिटल एन, हाँ ठीक है बराबर है, तो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, तो B is equals to mu naught and I naught, right? So this is the magnetic field of a toroid. इसमें आपको याद रखना है कि जो स्मॉल n है that is number of turns per unit length, और length of the toroid means that is the circumference of the toroid. So ये भी डेरिवेशन हमने किया, आई होप आप लोगों को प्रॉपरली सब कुछ समझा है. So अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट पार्ट वी हैव फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, द एम्पियर एप्लीकेशन. अच्छा ये रह गया एक एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वापस हमने रहने दिया है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसका फार्मूला हम आगे यूज करेंगे. ये तो फिर से एक टाइप से रिवीजन के लिए हो गया, जिसमें हम ये वाला टर्म यूज करेंगे. तो यहाँ पे 90 कितना हो जाता है, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर B इज इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आ गया 2I बाई ए. ये फार्मूला आप याद रखिए, क्योंकि अगले सम के लिए, अगले जो पार्ट है उसके लिए हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे विद दिस फार्मूला, राइट. ये फार्मूला हमें चाहिए, इसके बिना हम नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, द एम्पियर ने बताया था. तो हम ये देखें कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड I2, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है. तो अभी हमने देखा था फार्मूला, हमने क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए. हमने ये फार्मूला लिखा था, राइट. इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए, राइट. इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो इसी का एप्लीकेशन है. अब यहां दो कंडक्टर्स हैं, राइट. अब यहाँ पे हम ये ध्यान दें कि दोनों में करंट के डायरेक्शन सेम है. तो पहला चीज ये है, अभी जो यहाँ पे लिखा है उसके वजह से बता रहा हूँ कि अगर किसी कंडक्टर, ये किसके लिए कंडीशन था कि अगर कोई कंडक्टर है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो कितना होगा, B इज इक्वल्स टू आइदर दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए, राइट. तो वही हम अप्लाई करें अब, जिसमें दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 हो रहा है, इसमें I2 हो रहा है. तो हम एक ही वायर कंसीडर करते हैं. पहले हम लोग ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS हमने पहले ये ले लिया, ऑन RS ड्यू टू करंट इन PQ की वजह से, जो PQ साइड है उसमें जो करंट I1 है, इसमें क्या है PQ में, PQ देख रहे हैं ना,
इसमें करंट I1 है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए, राइट। तो यहाँ ए के जगह हमने क्या लिया है, आर लिया, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया कि B1 जो है, B1 इसको हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को B1, एंड B1 का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। ए के जगह यहाँ आर दिया, इंस्टेड ऑफ दैट नथिंग इज देयर। अब दूसरा पार्ट देखें। अब हमने क्या निकाल लिया कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला एट डिस्टेंस आर बोल रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया इसकी वजह से, और इसका नाम है B1, राइट। तो B1 का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। अब दूसरा चीज हम लोग को ये देखना है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये पिछले वीडियो में है, अगर आप लोग को ये कंसेप्ट को रिलेट करना है तो यू पीपल कैन वॉच दैट वीडियो, कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो खुद उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स का, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये टर्म, राइट। तो अब हमें निकालना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन RS, RS जो है ना, RS इस पे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड आया B1, और इस वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, BIL। तो B में हमारा B1 है, आई विल राइट फोर्स ऑन वायर 2, ये 2 है वायर, ये 1 है, राइट। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू करंट इन वायर 1, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी B1 करंट इन वायर 2 BIL, L दोनों का सेम है, राइट। और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, राइट। सो क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हैं वो करंट के इसके बीच में कितना है, 90, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। सो साइन 91 हो गया, तो ये आ गया B1 I2L। अब B1 का वैल्यू इसमें डाल दे, यही लिखा है, एक्चुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, F21 विल बी B1 I2L साइन 90, राइट। तो B1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर, ये B हो गया इंटू I2 इंटू L, साइन 91 हो गया, तो ये आ गया F21। तो F21 हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई R इंटू L, राइट। और सेम वे अगर हमें निकालना है कि इस पे, ये हमने क्या निकाला, F21 फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट कैरिंग बाय वायर 1, इसी को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो F12 फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू करंट इन वायर 2, ये क्या होगा, इट विल बी B2, इट विल बी B2 I1 इंटू L साइन 90, ठीक है। और B2 का भी वैल्यू क्या आएगा, सेम होगा, बस I2 आएगा वहां पे, तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R
इंटू I1L साइन थीटा, और थीटा 90 हो गया तो साइन 90 हमारा 1 हो गया, तो हम साइन 90 का वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो अल्टीमेटली F12 हमें कैसा मिला, F12 it is mu naught I1 I2 by 2 pi r into L। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि F12 और F21 in magnitude they are same, right? They are same in magnitude, but directions are opposite। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? सॉरी, फोर्सेस के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर क्योंकि फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। और अगर डायरेक्शंस ऑफ करंट्स आर अपोजिट, दे आर एंटी पैरेलल, तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। वो केस मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे, बट यू पीपल कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड यू पीपल कैन राइट ऑन बिहाफ ऑफ दैट वन। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग को सब कुछ इस वीडियो में समझ में आया है। अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। Thanks for watching this video. Thank you very much.